अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है कि आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है एफबीआर के अंदर जब रिटर्न फाइल करने हैं तो कैसे करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस साल के अंदर जितनी भी रिजेक्शन आई हैं वो सारी की सारी इसी बेस पर, तकरीबन 98% जो रिजेक्शन थी उनके बिहाइंड यही रीज़न थी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो फुल जो है वो इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने उनको फाइनेंशियल आपने जो डिक्लेयर करना है, फाइनेंस आपके पास कितना है, वो तकरीबन 6200 से लेकर 6500 यूरो तक होता है, जो पाकिस्तानी आपका बनता है तकरीबन 20 लाख रुपया। अब सेकंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारा स्पॉन्सर कौन हो सकता है। भाई आपका जो स्पॉन्सर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा इटली में आपका स्पॉन्सर कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ब्लड रिलेशन के अंदर आपकी सिर्फ मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं और सिस्टर्स हैं। अब जो सिस्टर मैरिड हैं उनके हस्बैंड आपके स्पॉन्सर नहीं हो सकते। कुछ स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और अगर आपका भाई मैरिड है तो वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर उनका कोई जॉइंट अकाउंट का इशू आता है तो देन जो है वो उनकी जो वाइफ है उनका भी आपका एफिडेविट जो है वो शो करवाना पड़ेगा इन द केस अगर आप अपने भाई को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग ये है कि जब आप अपने कोई भी स्पॉन्सर, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फादर को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि वो बिजनेसमैन है या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए उनकी सैलरी स्लिप और उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है और एक्सपीरियंस लेटर जो है इस चीज़ को आपको शो करना होगा। एम्बेसी में ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। अगर कोई बंदा आपका बिजनेसमैन है तो उसको अपना जो भी बिजनेस है वो एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवाना होगा और अपना जो है वो डिक्लेयर करना होगा कि इतना इनका बिजनेस है और इतनी इनकी सालाना इनकम आती है। अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सालाना इनकम अगर 20 लाख या 15 लाख रुपए आती है तो वो जो चीज़ वो टैक्स में शो करवा रहा है उसमें, क्योंकि नॉर्मली मैंने जो लोगों के टैक्स देखे थे वो लोगों ने ये किया हुआ था कि वो किसी एजेंट से अगर टैक्स तैयार करवाते थे तो सिंपल उसने 20-25 लाख रुपये शो करवाया हुआ था और उसके अंदर कोई उनकी जो है वो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर शो नहीं था करवाया कि उनका कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। देखिए एम्बेसी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो रिटर्न वो चीज़ शो करवाएं रिटर्न के अंदर जो नॉर्मल है और जो अथेंटिक है। एक नॉर्मल पर्सन जो टैक्स फाइल करता है उसके अंदर उसके खर्चे भी होते हैं, वो बिजली का बिल भी देता है, गैस का बिल भी देता है, टेलीफोन का भी बिल दे रहा है, उसके बच्चों के घर के भी एक्सपेंस हैं, खाने का भी एक्सपेंस है, एजुकेशन का एक्सपेंस है, उसके खुद के ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कुछ उसके पर्सनल एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें आपके टैक्स रिटर्न के अंदर शो होनी चाहिए, देन वो आपका एक अथेंटिक जो है वो बनता है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो स्टेटमेंट कितने माह पुरानी चाहिए होती है। जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए वो 6 माह बैंक पुरानी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसके अंदर जो है वो आपके एसेट जो है वो शो होने चाहिए कि आपने 20 लाख या 25 लाख जो शो करवाया वो 6 माह से उसके अंदर स्टेबल था और किसी सोर्स ऑफ के ज़रिए, सोर्स ऑफ इनकम के ही थ्रू है। ये नहीं है कि डायरेक्ट 20 से 25 लाख एक माह पहले अगर आप उसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं वो आपके रिटर्न के अंदर चीज़ मेंशन ही नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिंपली यही चीज़ जस्टिफाई करती है कि आपने किसी एजेंट से या किसी भी पर्सन से बोरो किया हुआ है। इस चीज़ को अवॉइड करें। अब सेकंड थिंग ये है कि जो पर्सन आपका स्पॉन्सर हो रहा है उसका एफबीआर के अंदर रिटर्न होना बेहद ज़रूरी है, उसको फाइलर होना चाहिए। अब जो बंदा फाइलर होता है उसने लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न शो करवाने होते हैं। लाइक अगर आप 24 में इनरोल हो रहे हैं तो उसका एक लगेगा 22-23 का और एक अगर वो आप जुलाई के अंदर जाके अगर आपका अपॉइंटमेंट आती है तो आपको 23 और 24 का भी रिटर्न शो करवाना होगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई आगे ईयर से लेकर 30 जून नेक्स्ट ईयर तक चलता है। इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि जो पैसे आपके अकाउंट में शो हो रहे हैं वो आपके रिटर्न के अंदर भी शो हो, रिटर्न के अंदर आपके खर्चे भी शो हों, आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं लाइक गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी एसेट है वो उस चीज़ के अंदर शो होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को रिजेक्शन आई थी सेल डीड के ऊपर, प्रॉपर्टी सेल डीड के ऊपर, कार सेल डीड के ऊपर, वो इस वजह से रिजेक्शन आई थी लास्ट ईयर, करंट ईयर सॉरी, कि वो इस वजह से रिजेक्शन थी कि उसके अंदर लोगों ने जो चीज़ें अपने रिटर्न में शो स्टेटमेंट में शो करवाई थी वो रिटर्न में शो नहीं थी। जो प्रॉपर्टी के पैसे वो अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करवा रहे हैं एकदम से 15 लाख या 20 लाख रुपया, उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं था इन रिटर्न्स के अंदर। तो जो प्रॉपर्टी अगर सेल करके अगर आप शो करवाना चाहते हैं या गाड़ी सेल करके शो करवाना चाहते हैं
तो वो चीज़ आपके रिटर्न के अंदर शो होनी चाहिए कि प्रीवियस रिटर्न के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, आपने नेक्स्ट ईयर उस प्रॉपर्टी को सेल किया। तो फॉर एग्जांपल वो लास्ट ईयर अगर वो प्रॉपर्टी 10 लाख की आपने परचेज की थी, तो करंट ईयर आपने उस प्रॉपर्टी को 25 लाख का सेल किया, तो वो आपके कुल गेन आपका 15 लाख बनता है और 10 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो टोटल गेन आपका 25 लाख रुपये बनता है। तो इस सीक्वेंस में जो है वो आप अपने जो फाइनेंस का जो आप फाइनेंशियल शो करवा रहे हैं वो इस तरीके से जस्टिफाइएबल होना चाहिए कि अगर गाड़ी सेल कर रहे हैं तो वो गाड़ी आपके नाम पर थी, जब आपने सेल की तो वो किसी नेक्स्ट पर्सन के नाम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें जस्टिफाइएबल होती हैं। अब सेकंड लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर बाहर है तो वो बंदा हो सकता है स्पॉन्सर या नहीं हो सकता। स्पॉन्सर आपका हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर यूरोप के अंदर है, भाई मदर या फादर कोई भी, उस बंदे को स्पॉन्सर मत कीजिए, क्योंकि एम्बेसी सीधा इसके ऊपर रिजेक्शन ये लगाती है कि ये बंदा पाकिस्तान में वापस नहीं आएगा क्योंकि इसकी फैमिली सेटलमेंट का प्लान है। तो इस चीज़ को मेरे मुताबिक अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आई थी। तो मेक श्योर ये कीजिए कि आपकी जो मदर सिस्टर या ब्रदर जो भी पाकिस्तान के अंदर करंट सिटी कंट्री के अंदर, आपके इंडिया के अंदर, बांग्लादेश करंट कंट्री के अंदर हैं, उनको शो करवाइए, बाहर वालों को मत शो करवाइए। सेकंड थिंग, लोग ये पूछते हैं कि अगर हम किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे टैक्स फ्री जोन है तो क्या हम अपने टैक्स कैसे शो करवाएंगे। देखिए, एम्बेसी को इस चीज़ से टैक्स कंसर्न नहीं है कि आप 10 लाख रुपये टैक्स शो कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, 2 लाख रुपया कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो आप उनको 20 लाख रुपया शो करवा रहे हैं ना, जो 6200-6500 यूरो आपने शो करवाया है, वो पैसे आए कहाँ से हैं। ठीक है, टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपने टैक्स ही पे करना होता है। बहुत से लोगों की सैलरी अगर 8 लाख रुपये है तो कुछ बैरियर्स होते हैं, अगर वो उन बैरियर को मीट नहीं कर रहे तो उनको टैक्स नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ आपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं कि हुकूमत को पता हो कि आपके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा कर अपने सिर्फ एसेट डिक्लेयर कर दें, टैक्स मत दें। आप टैक्स आपका शो ही नहीं होगा, जब आप उसमें एग्जेम्प्टेड हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं रिटर्न्स की तरफ। भाई देखिए, जो रिटर्न्स हैं वो 2 साल के शो करवाने हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा रिटर्न किसी बंदे के पुत्र से करवाइएगा। कोई राह जाते हुए ये 5000-6000 वाले वकील से मत करवाया करें, जो सिंपली जो है वो FBR के पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करता है और 4 चीज़ें उसमें ऐड करके आपका रिटर्न फाइल कर देता है, कहता है जी ठीक हो गया। भाई देखिए, इसके ऊपर 10-15 हज़ार खर्चा आपका ज़ाया नहीं जाता, क्योंकि आपकी पूरी साल की मेहनत होती है। तो यार किसी एक्सपर्ट बंदे से, जिस बंदे को रिटर्न का पता हो, और उस बंदे को ये चीज़ क्लियर भी किया करें कि यार मैंने जो रिटर्न शो करवाना है, मैंने अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए शो नहीं करवाना, मैंने अपने आप को एक लीगल पर्सन कंट्री का शो करवाना है, और मेरा मकसद एम्बेसी को जस्टिफाई करना है कि मेरे पास ये जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, और मैं एक ऑनरेबल सिटीज़न हूँ और मैं यहाँ पर भी टैक्स पे कर रहा हूँ, जो मेरा बनता है मैं बाहर जाकर भी करूँगा, ताकि उस पर्सन को भी पता हो कि यार मैंने इस तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करना है। क्योंकि बहुत से लोग सिंपल ये कहते हैं भाई हमारा टैक्स रिटर्न कर दें। यार टैक्स रिटर्न करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, वो तो आप सिंपल FBR के पोर्टल पे जाके यूज़र ने पासवर्ड बनाए, वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसमें कोई इतनी रॉकेट है। लेकिन जो एसेट्स को मैनेज करना होता है उसके अंदर वाकई रॉकेट साइंस होती है। उस चीज़ को किसी एक्सपर्ट पर्सन से करवाएं जो आपके एसेट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। अगर उसने प्रॉपर्टी शो करवाई है, एग्रीकल्चर लैंड शो करवाया, वो अगर आपने बेचा है तो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर ऐड होने चाहिए, वो उसके अंदर पता चलना चाहिए। क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो तो करवा देते हैं रिटर्न पे, लेकिन वो जो पैसे उसने 20 लाख रुपया उसने अकाउंट में अंदर शो करवाया है वो उसके रिटर्न में शो ही नहीं चीज़ हो रही होती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गेन में आनी होती है। एक प्रॉपर्टी अगर फॉर इंस्टेंस आपने 20 लाख की ली थी, कल को अगर आपने वो 30 लाख की शो करवाई है तो प्रॉपर्टी तो 20 लाख की थी, वो जो 10 लाख ऊपर से है वो आपका गेन आया है। तो इस चीज़ को जो है वो काइंडली जो है वो मेक श्योर किया करें कि इस चीज़ों को आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए। मेरी वीडियो फुल ऑफ डिटेल होती हैं, तो वीडियो को आप प्रॉपर्ली देख लिया करें और समझ लिया करें, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो, बहुत ही क्रूशियल मैटर है, इसको ज़रा अच्छे से लेकर चलिएगा, अच्छे से मैनेज कीजिएगा। और स्टेटमेंट अभी आपके पास टाइम है तो अभी से मैनेज करना शुरू कर दें। 15 लाख 20 लाख रुपया उसको फ्रीज़ नहीं करना उसको, लेकिन अकाउंट में रख दें जिसकी फ्लक्चुएशन चलती रहे। कभी इन हो रहा है 2 लाख 3 लाख इन हो रहा है, बाहर भी नहीं कर रहा है 20 हज़ार 30 हज़ार बाहर भी नहीं कर रहा है, मतलब कि वो ऐसा लगे कि अकाउंट्स चल रहा है।
ठीक है ना। नया अकाउंट मत शो करवाएं, वो अकाउंट शो करवाएं जो 2-3 साल से पुराना है, लेकिन जो आपके पैसे हैं वो 6 माह से स्टेबल हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपको कभी भी फाइनेंस के ऊपर जो है वो रिजेक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स करने का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।